परी। पिट्टू ने दूल्हे की शेरवानी पहनी है। पिट्टू भी दूल्हा बनना चाहता है। देखो बिट्टू, तुम्हारी शेरवानी तुम्हारे नाप की बनेगी ना। इधर आओ, इधर आओ, ये देखो, यहाँ देखो, ये शेरवानी तुम्हारे लिए कितनी लूज और लंबी है ना। जब हम तुम्हारे लिए नई वाली बनाएंगे तब तुम एकदम अच्छी और एकदम प्रॉपर फिटिंग वाली बनाएंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आज तुमने सबके साथ खाना नहीं खाया? तुम्हारे साथ खाने का मन था। काम करते करते लेट हो गई होगी, इसीलिए नहीं खाया। तुम इतना लेट खाना नहीं खाती। क्यों? किसी दिन साथ खाने का मन नहीं कर सकता क्या? ये सच नहीं है कुंजन। तुम्हारा लैपटॉप अभी भी ऑन है, मतलब तुम देर तक काम कर रही थी। ये देखो, रचना के लिए वेडिंग गिफ्ट ढूंढ रही थी मैं। ओके। तुम्हें क्या हो गया है मयंक? अच्छा ये सब कुछ छोड़ो, ये देखो और बताओ, रचना के लिए कौन सा नेकलेस अच्छा रहेगा? मैंने काफी ऑप्शंस निकाल के रखे। नेकलेस तो सभी अच्छे हैं कुंजन, और हमारी रचना पे सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन क्या? लेकिन आई थिंक ये मेरे बजट से बाहर है। एक गुड न्यूज दूं? पापा ने आज मेरा प्रमोशन किया है। और ये देखो, मुझे मेरा पहला चेक भी दिया। अब हम लोग डबल इनकम वाली फैमिली हो गए। दैट्स सो कूल ना? कुंजन ये तो मेरी सैलरी से भी ज्यादा है। तो क्या हुआ? पैसे तो मैं अपने पति के ही उड़ाऊंगी। अच्छा अभी सब छोड़ो और देखो, नेकलेस चूज करने में मेरी हेल्प करो। कुंजन ने रातों रात तरक्की कर ली। बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया, बड़ी तनख्वाह, बड़ा नाम। कुछ दिन में इसे मेरी जरूरत ही नहीं होगी, मुझे भूल जाएगी। अच्छा देखो ना, मैं ये वाला बुक कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। जब तुमने डिसाइड कर ही लिया है तो मुझसे क्यों पूछ रही हो कुंजन? क्या हुआ? डिजाइन अच्छा नहीं है क्या? डिजाइन अच्छा है, लेकिन बहुत महंगा है कुंजन। तो क्या हुआ? ये तुम्हारी और मेरी इकलौती बहन के लिए है, इतना तो कर ही सकते। देखो कुंजन, बात कम या ज्यादा की नहीं। मैं रचना के लिए सब कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन बात प्रैक्टिकल होने की भी है। मयंक, ये सब क्या हो रहा है? What's happening, मयंक? ये रोज रोज की लड़ाई झगड़े खिटपिट, मैं थक गई हूँ। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तो फिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है? देखो एक काम करते हैं, हम बैठकर आराम से बात करते हैं, ओके? मयंक प्लीज, तुम्हारे मन में क्या है बता दो, इससे पहले कि ये कड़वाहट हमारे रिश्ते का जहर बन जाए। बनारस हाट प्रोजेक्ट को छोड़ दो। क्या? बनारस हाट छोड़ दूं? तुम मेरे मन की बात जानना चाहती थी ना, तो ये ही मेरे मन की बात। इस प्रोजेक्ट को छोड़ दो कुंजन। सब कुछ जानने के बाद भी तुम ये चाहते हो?
मैं जानता था कुंचन कि तुम यही कहोगे, लेकिन सच ये है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो इस प्रोजेक्ट को छोड़ दो कुंचन। और मैं जानता हूं कि तुम ऐसा कभी नहीं करोगे। 1 मिनट महक, तुम्हें चाहना और ये प्रोजेक्ट छोड़ देना, ये 2 अलग बातें हैं। ये बातें जुड़ कैसे गई? क्योंकि मेरे बॉस बनारस हाट जैसे दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि उस प्रोजेक्ट को मैं हैंडल करूं। ओह, तो ये वही कल्चर विलेज है जिसकी फाइल मैंने मंत्री जी के ऑफिस में देखी थी। देखो महक, इसलिए नहीं क्योंकि तुम और मैं इन्वॉल्व है, लेकिन ये प्रोजेक्ट ठीक नहीं है। मैंने खुद उसकी फाइल देखी है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट की बात करता है, कारीगरों के मुनाफों का तो जिक्र तक नहीं है। ओ प्लीज कुंजन, इस प्रोजेक्ट को ना छोड़ने के बहाने मत गिनवाओ। तुम ना मेरे लिए एक इंस्पिरेशन हो। कैसे तुम सब कुछ मैनेज कर लेती हो, और एक मैं हूं, सब कुछ होते हुए भी छोड़ दिया। तुम्हें पता है, अपने कॉलेज की टॉपर थी मैं। इंडिया के टॉप 10 कंपनीज में से एक में मुझे जॉब मिली थी। और फिर तुमने सब कुछ छोड़ दिया? क्यों? छोड़ना पड़ा क्योंकि सबने मिलके मुझे समझाया कि काम की वजह से मैं घर पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। ये तो सिर्फ कहने की बातें थी, असली वजह तो रोमित का ईगो था। या ईगो, यही मेन रीजन हो जाता है रिश्तों में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए। पता नहीं क्यों हम रिश्तों में उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस जोड़ते चले जाते हैं, जबकि रिश्तों का असली मतलब तो होता है भरोसा और सहारा। कहने को तो लड़का लड़की एक समान है, पर असलियत कहते तो ये भी है कि बेटियां, बहू घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन वो ये क्यों भूल जाते हैं कि लक्ष्मी सरस्वती भी हो सकती है, पार्वती भी हो सकती है, और फिर दुर्गा भी। ये क्यों मान लिया जाता है कि एक औरत घर, परिवार और काम तीनों चीजों को नहीं संभाल सकती? Why? गुंजन, मैंने तुम्हारा बहुत वक्त ले लिया ना। रोमित मेरा वेट कर रहा होगा, मैं चलती हूँ। बाय। बेटा, इस प्रोजेक्ट को फिलहाल रहने दो। मेरे लिए तुम्हारी और मयंक की खुशी से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और जहां तक प्रोजेक्ट मैनेज करने की बात रही, वो मैं अकेले कर लूं। लेकिन पापा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, और फिर मैंने मंत्री जी को कमिटमेंट दिया है। मैं हूं ना उसके लिए। एक और बात, मयंक अपने नए काम में आगे ना बढ़े, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? मयंक बाकियों से अलग है। आई एम श्योर मेरी इस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए वो अपना प्रोजेक्ट छोड़ देता। बट पापा भी सही कह रहे हैं कि मयंक के करियर में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। उसका कोई नुकसान हो, ये मुझे मंजूर नहीं। रचना, तुम देखो ना दरवाजे पे कौन है। जी हेलो मैम, ये रचना जी का घर है? हाँ भैया, अभी तक तो यही है, पर कुछ ही दिनों में पता बदलने वाला है। जी हाँ। मैम, ये आपके लिए।
रचना खोलो ना, हम भी तो देखें इस गिफ्ट के अंदर क्या है। हाँ बाबा खोल रहे हैं, 1 मिनट। हे भगवान, इतना महंगा हार। अरे बुलाओ उसे, गलती से यहाँ छोड़ गया होगा। मौसी माँ, इस गिफ्ट पर रचना का नाम लिखा है ना, तो फिर ये किसी और के लिए कैसे हो सकता है? दीदी, हाँ बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया। तुम्हारी छोटी बहन है, तुम्हारा इतना फर्ज तो बनता ही था। हम जानते हैं कि हमारा बेटा बहुत समझदार है। देखिए माँ, मैं इस वक्त बहुत बिजी हूँ, मेरे पास बहुत सारा काम है। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? बाय। हम रचना को ये हीरे का हार नहीं देंगे और सोने का दे देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, आधा तुम दे देना, आधा मैं दे दूंगी। अब ओके? जितनी मेरी हैसियत है मैं उसके हिसाब से गिफ्ट दूंगा। हाँ मैं बोलो। गुंजन, आखिर तुम जताना क्या चाहती हो? हाँ, मैंने तुमसे मना किया था कि वो हीरो का हार नहीं खरीदना है, लेकिन नहीं, तुम मेरी बात क्यों मानोगी? इनफैक्ट मुझे छोटा दिखाने के लिए तुम गई और वो हार खरीद के लेके आई। प्लीज, मैं किसी को भी नीचा नहीं दिखाना चाहती हूँ। मुझे ये हार अच्छा लगा और मैं जानती थी कि रचना को भी ये हार अच्छा लगेगा, और फिर ये लास्ट पीस बचा हुआ था मयंक, इसलिए मैंने ऑर्डर कर दिया। मैं चाहती थी कि मैं रचना को कुछ ऐसा दूं जो वो जिंदगी भर अपने साथ रखे और पहने भी। ओ प्लीज गुंजन, रचना का नाम लेकर तुम अपने आप को महान मत बनाओ कि मैंने रचना के लिए ये किया वो किया। तुमने जो करना था किया ना। हाँ, अब तुम खुश हो? टू गुड दादी, टू गुड, बहुत अच्छा था। अब अगला कौन है? हमारी बहू। आओ बेटा। दादी, Okay, Rachna. So the song is Ishq Wala Love. Ready? Sound on. सुर्ख वाला, सोज वाला, फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव, इश्क वाला लव। बिट्टू, जाओ जाओ, रचना के साथ तुम भी डांस करो ना। Then turn around this way. पिट्टू भी परी के साथ डांस करेगा। Very good. ये अच्छा है। जब तक तुम्हारा पार्टनर नहीं आता ना, तब तक तुम इसी के साथ प्रैक्टिस करो। नहीं नहीं, पिट्टू ही परी का पार्टनर है ना? हाँ हाँ मास्टर जी, यही हमारा पार्टनर है। ठीक है। तो तुम दोनों रेडी हो? मयंक जी, आप एक बात बताइए, आपकी प्रोफेशनल लाइफ का असर आपकी निजी जिंदगी पर कितना पड़ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों बहुत अलग हैं और हमेशा रहेंगे।
माना कि कल्चर विलेज के हेड होने के नाते आप अपनी पत्नी के बनारस हाट से ज्यादा आप उसको सफल देखना चाहते होंगे, है ना? कल्चर विलेज प्रोजेक्ट को मैं अपना 100% दूंगा और अपनी वाइफ कुंजन को उसके काम के लिए शुभकामनाएं देना चाहूंगा। गुंजन जी, आपका क्या कहना है? मैं क्या कह सकती हूँ, बस अपने पति को ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगी। नाउ प्लीज एक्सक्यूज मी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन। ये हुई ना बात मेरे दोस्त। अच्छा किया तूने जो ये प्रोजेक्ट लिया। पापा। गुंजन, मयंक से बात हुई ना? उससे बताया कि तुम ये प्रोजेक्ट नहीं देख रही हो? पापा मैं ये प्रोजेक्ट नहीं छोड़ रही हूँ। क्यों बेटा? पापा, मयंक ने इतना बड़ा फैसला लिया और उसने मुझे बताया तक नहीं। जब पूरी दुनिया को ये बात पता चली तब मुझे पता चला, और वो भी उसके मुंह से नहीं, किसी और के मुंह से। मैं उससे गुस्सा नहीं हूँ पापा, बस बहुत ज्यादा दुख है मुझे। और हाँ, ये मेरी ईगो नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। मैं जानबूझकर मेरे साथ कंपटीशन करना चाहता है तो ठीक है, करे। मैं भी पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। कितनी प्यारी जोड़ी है ना, नजर ना लगे किसी की, है ना जीजी? सच्ची ऐसा लग रहा है जैसे दोनों एक दूजे के लिए बने हैं। बिल्कुल। हाँ भाई, जोड़ी नंबर 1 है और क्या। दूर हो जाओ परी से। परी सिर्फ बिट्टू की है, सिर्फ बिट्टू की। बिट्टू, क्या हो गया तुम्हें? चुप रहिए आप। कहा ना परी मेरी है। गलत बात बिट्टू, तुम्हारी परी दोस्त की शादी तुम्हारे भैया से होने वाली है। फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्योंकि बिट्टू परी से प्यार करता है और परी बिट्टू से, है ना परी? ठीक है बिट्टू, बस बहुत हो गया, चलो। मास्टर जी, आप कल आ जाइएगा, बाकी की प्रैक्टिस हम लोग कल करेंगे।
नहीं नहीं रुक जाओ, आज करेंगे, अभी करेंगे। जिद मत करो, ये तुम्हारा डांस नहीं है। ये मेरा डांस है माँ। बिट्टू और परी का जोड़ी डांस है। परी ने मुझे आई लव यू कहा है। रचना सिर्फ तुम्हारी दोस्त है और रचना की तरह हम सब तुमसे प्यार करते हैं और हम सबको तुम्हारी फिक्र है। इसका मतलब यह है कि हम सब तुम्हारा ख्याल रखना चाहते हैं, बस। रचना और बिट्टू, तुम हमें अपनी बेस्ट फ्रेंड कहते हो ना, और हम तुम्हें, है कि नहीं? बिट्टू बेटा, रचना तुम्हें प्यार करती है, लेकिन वैसे थोड़ी जैसा तुम समझ रहे हो। हाँ, वैसे हमारी अंग्रेजी तो कमजोर है, लेकिन कोई हमें बताएगा कि आई लव यू के कितने मतलब होते हैं? अनीता चुप। आप मासी को क्यों डांट रही है? भैया को समझाइए ना कि बिट्टू और परी जोड़ी है। आप मासी को क्यों डांट रही है? भैया को समझाइए ना कि बिट्टू और परी जोड़ी है। रचना, एक काम करो, तुम घर चलो, मैं हैंडल करता हूँ। हाँ पर रचना, लीव। परी कहीं नहीं जाएगी, परी कहीं नहीं जाएगी, परी यही रहेगी। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन बेटा। नहीं, परी यही रहेगी, परी मेरे साथ रहेगी, यहाँ रहेगी परी। बिट्टू, बहुत हो गया, हमारी बात मानते हो नहीं? नहीं छोड़ो रचना, नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो। बिट्टू, ये क्या बदतमीजी है? मेरी बीवी और मेरे बीच में मत बोलो, अंडरस्टैंड? रोमित, कुंजन मेरी वाइफ है, इससे तमीज से बात करो, समझे? आज जो हुआ है ना, वैसा दोबारा नहीं होना चाहिए। अपनेपन का मतलब ये नहीं कि तुम मेरी बीवी का मजाक उड़ाओ। आइंदा जबान संभाल के, अंडरस्टैंड? जो बात करनी है अंदर चल के कर दे और सामान पैक कर लेते हैं। हे भगवान, हमें तो चिंता हो रही कि दीपा का होगा क्या। मयंक, मेरा साथ देने के लिए थैंक यू। तुम्हें उनके मैटर में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं थी कुंजन। जैसे तुम दीपा नहीं हो, वैसे वो मयंक नहीं है। और प्लीज तुम अपने मैटर में कंसंट्रेट करो। दुनिया भर की चौधराइन बनने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है।
ताई जी, किसी चूड़ी वाले को बुलाया था क्या? क्या हुआ मैं? किसी गुंजन करके मैडम ने बुलाया था, कह रहे थे कि उनके घर में शादी है। अच्छा, तो गुंजन जी का रचना को चौका देने का एक और प्लान है। आइए आप लोग। अब अरे आप लोग आ गए। सॉरी मौसी माँ, मैंने पहले आपसे पूछा नहीं। मेरा चौधराइन बनने का कोई इरादा नहीं था। हमने तुम्हें चौधराइन बनाया। आप आइए अंदर और अपना सारा सामान आंगन में लगा दीजिए। रचना को बुलाते हैं। सीमा, मैंने शायद कुछ ज्यादा ही बोल दिया कुंचन को, उसे मना देता हूँ। कुंचन, अरे दो पल अपनी बीवी से नजर हटाकर अपने पिताश्री पर भी दृष्टि डालो भाई। चाहो तो बीवी डिपार्टमेंट में हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। अरे नहीं नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो बस वो क्या मैं तो सिर्फ, वैसे हमारे पास भी सबके लिए सरप्राइज है। हाँ। सरप्राइज? अरे तुम चलो तो सही, आ जाओ। मैं मुझे मनाना भी नहीं चाहता। बहन हो तो गुंजन जैसी, जो सरप्राइजेस देने में एकदम एक्सपर्ट है। थैंक यू गुंजन। हाँ, जो सबको चूड़ियां पहनवा रही है और खुद के हाथ में एक भी नहीं है। ऐसा क्यों बेटा? मामी जी बस अभी देख रहे हैं। क्या बात है गुंजन बेटा? तुम अभी तक दीपा और रोमित की बात को लेकर परेशान हो। I just hope कि दीपा ठीक हो। सब ठीक होगा। अच्छा सुनो, अपना हाथ दो जरा हमें। दो ना। ये चूड़ियां कैसी लगेंगी? अच्छी लगेंगी तुम्हारे हाथ में। लाओ हम पहनाते। बेटा एक बात कहें? जी मम्मी जी कहिए ना। बुरा तो नहीं मानोगी ना? नहीं। बेटा चाहे तुम कुछ भी कहो, लेकिन रिश्तों में शांति और प्यार बनाए रखना एक औरत का ही काम होता है। बेटा बात समानता या लिंग भेद की नहीं है, बात है सब्र की। और औरतों में ज्यादा सब्र होता है, आदमियों में कम। बेटा भगवान ने नर और नारी एक समान बनाए ही नहीं। आदमी औरत, आदमियों में इतना सब्र ही कहाँ है। लाओ हम पहना दें। मामी जी मैं बात समझ गई। मयंक से बात करने में पहल मुझे ही करनी होगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।